हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के आरंभ की। लगभग 1730 ईस्वी की ये घटना है जब मारवाड़ रियासत में और महाराजा अभय सिंह का शासन था। और महाराजा अभय सिंह मारवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है के अंदर कुछ महलों का पुनर्निर्माण करवा रहे थे। और इसलिए उनको कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। चूँकि उस ज़माने में सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वो लकड़ियों का उनको उपयोग करना था ताकि वो अपने महलों का बढ़िया तरीके से पुनर्निर्माण करवा सकें। उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास जी को आदेश दिया कि गिरधारी दास जी आप जाइए और पास के किसी गांव से या जंगल से आप अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां लेकर आइए ताकि महलों का निर्माण बढ़िया तरीके से किया जा सके। गिरधारी दास जी अपने महाराज का आदेश सुनकर वो जाते हैं, अपने पास कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और वो देखते हैं कि हमें उस गांव में चलना चाहिए, उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ पे पेड़ अधिक हों ताकि हम कम समय में और ढेर सारी लकड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की महाराज के आदेश पर ला सकें। तो उन्होंने देखा कि मेहरानगढ़ दुर्ग से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, खेजड़ली गांव के नाम से उस गांव को वर्तमान में जाना जाता है। चूँकि वहाँ पे खेजड़ी वृक्षों की अधिकता थी इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ता है। वो लोग जाते हैं खेजड़ली गांव में, तो उन्होंने जाके देखा कि ये पेड़ अच्छे हैं और इन पेड़ों की लकड़ियों को महाराज जब देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। तो उन्होंने उन पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही पेड़ों को काटना प्रारंभ किया, पास में ही रामोजी बिश्नोई का मकान था। उनके मकान तक पेड़ों के कटने की आवाज़ जब वहाँ पहुँची तो रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी अमृता देवी बिश्नोई, उसने पेड़ कटने की आवाज़ सुनी तो वो एकदम घर से दौड़ी चली आई और आके सैनिकों से करबद्ध निवेदन किया कि प्लीज़ आप इन पेड़ों को ना काटें। मारवाड़ में पहले ही और जो है पेड़ों की कमी रहती है, खासकर हरे पेड़ों की तो बहुत अधिक कमी रहती है। तो आप कृपया करके इन पेड़ों को ना काटें। आपको लकड़ियाँ चाहिए तो आप सूखी लकड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन हम पेड़ों को तो नहीं काटने देंगे। जब इस प्रकार से और अमृता देवी ने उनसे निवेदन किया और निवेदन करने पर भी वो नहीं माने, तो अमृता देवी ने कहा कि मैं किसी भी कंडीशन में मैं हरे पेड़ों को ले जाने नहीं दूंगी। यदि आपको हरे पेड़ ले जाने हैं तो आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैं जीते जी तो इन पेड़ों को मैं नहीं कटने दूंगी। मेरी आंखों के सामने तो आप इन पेड़ों को नहीं काट सकते। चूँकि विश्नोई संप्रदाय के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे जाम्भोजी बिश्नोई जी, उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि सिर साठे रूख मिले तो भी सस्तो जान। यदि सिर कटने के बदले भी एक पेड़ की रक्षा होती है तो ये सौदा सस्ता ही है, तो भी पेड़ की कीमत कम ही है। पेड़ की कीमत सिर कटने से सिर कटने के बदले यदि एक पेड़ मिल रहा है तो ये एक छोटा ही सौदा है, कर लेना चाहिए, घाटे का ही सौदा है। सिर साठे रूख मिले तो भी सस्तो जान, यानी कि ये सौदा सस्ता है, पेड़ की कीमत तो इससे भी ज्यादा है और मात्र आपको एक सिर कटने के बदले एक पेड़ की रक्षा हो रही है तो ये सौदा कर लेना चाहिए। ऐसा जाम्बोजी ने इनको बताया था, शिक्षा दी थी। बस जाम्बोजी की वही लाइन अमृता देवी के कानों में गूंज रही थी और उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो जाके पेड़ के लिपट गई। उसने कहा कि यदि आपको पेड़ ले जाने हैं तो पहले मेरा सिर काटना पड़ेगा, उसके बाद पेड़ काट सकते हो, वरना मैं पेड़ काटने नहीं दूंगी। बड़े ही त्याग और समर्पण का जो उदाहरण यहाँ पे अमृता देवी ने पेश किया था, पर्यावरण संरक्षण का एक अप्रतिम उदाहरण। और आज से 200-250 साल पहले आप सोचिए, इतने दिनों पहले ऐसी घटना, 300 साल पहले ऐसी घटना का मिलना, लगभग 300 साल होने को हैं, ऐसी घटना का मिलना अद्भुत उदाहरण है। संपूर्ण विश्व में ऐसी घटना नहीं मिलेगी। प्यारे साथियों, हुआ कुछ यूँ था कि गिरधारी दास जी बड़े ही अकड़ में थे। बोले हुए एक सामान्य सी महिला और हमको रोक रही है, हम जो राजा के सैनिक हैं, राजा के आदेश से हम यहाँ पे आए हैं, उनको रोक रही है। आप तो जानते ही हैं राजपुताने में किस प्रकार से और अकड़ होती है। यदि कोई हमारे घर में एक कोई कांस्टेबल भी बन जाए तो सारे घर वाले थानेदार बन के घूमते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं किसका भाई हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बहन हूँ। और कांस्टेबल एक बनता है और घर के प्रत्येक बाइक पे पुलिस लिखवा दिया जाता है, 4 व्हीलर पे पुलिस लिखवा दिया जाता है, सब ऐसे घूमते हैं मानो थानेदार बन के आ गए हों। उसी प्रकार की अकड़ उन लोगों में थी। उन्होंने कहा महाराज का आदेश है, काट दो। गिरधारी दास जी ने आदेश दे दिया और सैनिकों ने भी कुछ यूं ही किया और पेड़ के साथ अमृता देवी की गर्दन को भी काट दिया। अमृता देवी शहीद हो गई।
प्यारे साथियों, ये कोई आम घटना नहीं थी। उसी समय अमृता देवी की 3 पुत्रियां भी थी, वो भी देख रही थी कि किस प्रकार से उनकी आंखों के सामने उनकी माता को और पेड़ की साथ काट दिया गया। तो वो तीनों बेटियों भी के अंदर भी और वैराग्य पैदा हुआ, त्याग और समर्पण पैदा हुआ, और उन तीनों बेटियों ने भी पेड़ की जाके बात भर ली। तो उन तीनों बेटियों को भी और पेड़ के साथ उन लोगों ने काट दिया। जब ये घटना गांव तक पहुंची तो गांव वाले भी दौड़ के चले आए और वो भी पेड़ के आगे लिपट गए, और वो लोग इतने निर्दयी थे कि एक के बाद एक काटते चले गए, काटते चले गए, काटते चले गए, और देखते ही देखते 363 लोगों ने और अपने प्राणों की आहुति दे डाली। 294 पुरुष थे, 69 महिलाएं थी। इस प्रकार से कुल 363 लोगों ने और खेजड़ी के पेड़ को बचाने के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे डाली। ये था एक अप्रतिम उदाहरण जो संपूर्ण त्रिभुवन में आज तक देखने को नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि राजपुताने में पानी की कमी है, राजपुताने में नदियां नहीं बहा करती। अरे यहाँ पे इतिहास उठा के देखिए, राजपुताने में पानी की नहीं, खूनों की नदी यहाँ बहा करती हैं, खूनों की नदियां बहा करती हैं। और यही हुआ था उस दिन। 363 लोगों ने और अपने प्राणों की आहुति दे दी। चारों ओर की भूमि एकदम रक्त से लाल हो गई थी। जब ये खबर महाराजा अभय सिंह के पास पहुंची कि महाराज आज ऐसा हुआ कि हम आपके आदेश पर लकड़ियां काटने गए, और वहां पे जब हम खेजड़ी के पेड़ों को काट रहे थे तो लोग पेड़ों से आके चिपक गए, और हमने पेड़ों के साथ 363 लोगों को काट दिया क्योंकि आपका आदेश था। महाराजा ने कहा, अरे मूर्खो, आपके अंदर इतनी अकड़ कैसे है? या आप मेरे से पूछ तो सकते थे कम से कम एक बार कि इस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। तो महाराज ने कहा कि महाराज को बड़ी ग्लानि फील हुई, और अभय सिंह जी आए और विश्नोई समाज के आगे जाके उन्होंने और माफ़ी मांगी कि आज के बाद मैं ऐसा आदेश कभी नहीं दूंगा, और हरे पेड़ों को हम नहीं काटेंगे और हम इनका संरक्षण करेंगे। तो ये था प्यारे साथियों अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान, जिन्होंने उस परिपाटी का शुभारंभ किया जो आज हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। वो उस जमाने में उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया पर्यावरण संरक्षण का, जो एक बड़ी मिसाल था। मगर ये हमारी दरिद्रता है, ये हमारे इतिहास की दरिद्रता है कि ऐसे महान व्यक्तित्वों को और इतिहास में गुमनाम बना दिया गया है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हम अमृता देवी के इस अपूर्व बलिदान को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, हम इस इतिहास को उजागर कर सकें। और आप लोग जितने भी इस अमृता देवी के बारे में जो भी जानते हैं, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको और जो उसकी और जो है खोजबीन करके, और जो इतिहास हुआ है, जो वास्तव में घटना घटित हुई है, उसको हम और उजागर करके और आम आदमी तक उस इतिहास को पहुंचा सकें। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूँ, इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। आपको यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।